जी के चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। और एक बड़ी ही दुखद खबर जो है वो सुनने को मिल रही है। दुखद खबर के साथ साथ एक पहला मामला जो है वो ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी वजह से एक 8 साल की बच्ची की जो है वो जान चली गई है। जी हाँ, और ये एंटी रेबीज इंजेक्शन के साथ कैसे उस बच्ची की जान गई, ये पूरे मामले के बारे में पूरी जानकारी जो है वो कैसे पता चली, ये पूरा मामला क्या है उससे मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। लेकिन अगर आप भी अपने बच्चों को जो है इंजेक्शन लगाते हैं, एंटी रेबीज के इंजेक्शन जो है आपके बच्चों को भी लगता है, वैक्सीन लगती है, तो आपको भी इससे सतर्क होने की जरूरत है। पूरा मामला क्या है वो भी मैं आपके समक्ष रख दूं तो एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के करीब 15 दिन के बाद जो है ये 8 साल की बच्ची की जो है वो मौत हो गई है। 8 साल की ये बच्ची की मौत जो है अमेरिका में हुई है क्योंकि इंजेक्शन जो है उसे उसके घर में ही लगाया गया था, यहीं पर लगाया गया था। और वो उसके पिता ने ये बताया कि वो अपनी गली में खेल रही थी एक दिन, और ये 10 मार्च का मामला है कि अपनी गली में खेल रही थी और खेलते वक्त उसे जो है एक कुत्ते ने काट लिया। उसके बाद उसके घर वाले काफी परेशान हो गए, उसे पीजीआई ले जाया गया। पीजीआई में जहां पर उसे 12 तारीख को पहला इंजेक्शन लगाया गया, क्योंकि जो गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम बात करें तो एंटी रेबीज वैक्सीन जब लगती है तो पहला इंजेक्शन जो है उसके वो लगाने के जो दूसरा इंजेक्शन है वो 3 दिन के बाद लगता है। और अगर पहला इंजेक्शन जो है वो 12 तारीख को लगा है तो दूसरा इंजेक्शन जो है वो 15 तारीख को लगाया गया, और वहीं पर जो तीसरा इंजेक्शन है वो 7 दिन के बाद लगता है। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला कि पहला इंजेक्शन जो है वो 12 तारीख को लगाया गया, दूसरा इंजेक्शन जो है वो 15 तारीख को लगाया गया, और वहीं पर तीसरा इंजेक्शन जो है वो 17 तारीख को लगाया। जैसे ही इंजेक्शन लगा उसके 2 दिन के बाद जो है वो अमेरिका चले जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचते ही बच्ची को बुखार आता है। बुखार जैसे ही होता है उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, और वहां पर बुखार के दौरान जो है बच्ची को रिकवर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मामला और बिगड़ता जाता है। बच्ची की सांसें जो है वो फूल जाती हैं और बच्ची की वहां पर जान चली जाती है, उसकी मौत वहां पर हो जाती है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, वजह जानने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार बच्ची को एकदम से बुखार आया, बुखार आने के बाद उसकी सांसें जो है वो फूल गई। ये पूरा आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो जब इसके रीजन के लिए बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम में देखने को मिला कि कुछ क्षण जो है एंटी रेबीज वैक्सीन के जो है वो बच्ची के दिमाग में पाए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा कि वो इंजेक्शन की जो वैक्सीन के जो क्षण है वो बच्ची के दिमाग में मिले, जिससे ये पता चला कि बच्ची की जान जो है, बच्ची को बुखार जो है वो इंजेक्शन की वजह से आया है। इस पूरे मामले पर जो है लिख दिया गया है कि पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और वहीं पर वैक्सीन के डोज को ये पूरा यहाँ पर देखा जाएगा कि वैक्सीन का डोज जो है वो ज्यादा और जल्दबाजी में तो नहीं लगाया गया है। ये अभी सवाल है जिस पर अभी जवाब आना जो है वो बाकी है। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हम एंटी रेबीज का पहला डोज देने की बात जो है वो कहें तो उसके हिसाब से जो है जो दूसरा और तीसरा डोज है वो तीसरे और 7वें दिन जो है वो लगाया जाता है, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन यहाँ पर हड़बड़ी जो है वो देखने को मिली है, हड़बड़ी यहाँ पर जल्दबाजी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। जल्दबाजी ये देखने को मिली है कि फिलहाल पीजीआई में जो है वो तमाम व्यवस्था में बदलाव करते हुए अब वजन और हिसाब से वैक्सीन का डोज जो है वो देने का निर्देश जो है वो दे दिया गया है। इसकी गाइडलाइन जो है वो भी जारी की गई है। तो अब यहाँ पर हड़बड़ी ये देखने को मिली कि पहला इंजेक्शन जब लगाया, दूसरा इंजेक्शन 15 को लगाया, और तीसरा इंजेक्शन जो है उसको 7 दिन के बाद लगाना था। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि पीजीआई की यहाँ पर गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इसके बारे में मालूम जरूर होना चाहिए था कि इसकी सही जो गाइडलाइन है वो क्या है, किस तरह से इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, जो प्रोटोकॉल्स है वो क्या है। पहला इंजेक्शन लगाने के बाद दूसरा इंजेक्शन जो है वो 2 या 3 दिन के बाद लगता है, और जो तीसरा इंजेक्शन है वो 7 दिन के बाद लगाया जाता है। और यहाँ पर 15 को दूसरा इंजेक्शन लगाया गया और तीसरा इंजेक्शन जो है वो 17 तारीख को लगाया गया, जिसके चलते यहाँ पर जल्दबाजी जो है वो देखने को मिली है। वहीं पर पीजीआई में तमाम डॉक्टरों का ये कहना है कि बच्ची के दिमाग में जो है वैक्सीन के अंश मिलने का ये पहला मामला जो है वो देखने को मिला। इससे पहले कभी भी ऐसा मामला जो है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिला।
इसके साथ साथ कुत्ते के काटने से अमेरिका में बच्ची की मौत जो है उसके मामले में जांच की गई, जहां पर तमाम तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी और टीम ने एंटी रेबीज वैक्सीन का जो रिकॉर्ड है उसकी भी जांच की है। कहीं जो वैक्सीन है वो एक्सपायर तो नहीं थी, कौन सी कंपनी की ली गई थी, अब वो तमाम जितना भी मटेरियल था उस सबको अभी फिलहाल उन्होंने अपने कब्जे में जो है वो ले लिया है। उसके बाद उस वैक्सीन की जांच भी होगी कि कहीं पर उस वैक्सीन में तो कोई इशू नहीं है, जिस कंपनी की वैक्सीन यूज की गई है क्या उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो इस पूरे मामले पर जो है फिलहाल आगे की कार्रवाई चल रही है, जिसमें ये देखने को तो ज़रूर मिला है कि बच्ची के दिमाग में जो है उस वैक्सीन के कुछ अंश जो है वो पाए गए हैं, जिसके बाद बच्ची को 5 दिन के बाद ही तीसरा वैक्सीन लगने के 5 दिन के बाद ही बच्ची को बुखार आ जाता है। बुखार आने के बाद बच्ची की सांस फूलने लगती है और तुरंत ही उसकी जान जो है वो भी चली जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, आपको भी इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपके बच्चों को भी इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।